इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको x है ना का मतलब गुना होगा ना, गुना और 52% है तो 52 बटा हम लोग इसको कितना 100 इक्वल टू कितना है 182। कितना से काटेंगे बोलिए तो, दो से नहीं, थोड़ा बड़ा से काटने की कोशिश करें। दो से काटेंगे तो बहुत ज्यादा बार काटना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा से काटते हैं ना, कितना से काटते हैं 13 से काटेंगे, 13 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, पहले 13 से काटते हैं है ना। इसको 13 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 1352, 13 से इसको काटो, इसको है ना, कितना 13 का 13, 13 चौक 52 है ना, 2 बार में कटेगा। और 4 से इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा 4 से इसको 25 बार में ना, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर 14 है और इधर से 25 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा इंटू 25 होगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 10 250 और 100 मतलब 350 होगा, 350 ये तुम लोग आंसर। चलो इसको थोड़ा हम लोग स्पीड में बढ़ा सकते हैं ना 3% है ना, प्लस 755 का 80% इक्वल टू वाट की जगह पे एक्स ले लेना, जहां पे वाट है वहां पे एक्स ले लेना है ना। यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1260 का मतलब गुना है ना, 33 गुना 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3 होता है ना, ठीक है 1/3 प्लस ये 755 है ना, और इसका 80% का फ्रैक्शन कितना होता है 80% का फ्रैक्शन, अरे नहीं निकालने जानते हैं तो कर लीजिएगा है ना, 80 और परसेंट के लिए बटा में तो आएगा 20 चौक 80 20 25 100 कितना आएगा 4/5 है ना, तो इसको 4/5 लिखिए इक्वल टू एक्स है ना। अब इसको काट लीजिए ना, 3 से इसको काटे कितना बार में कटेगा 3 तो 12 3 दूना 6 0 मतलब इधर 420 आया है ना। अब इसको काटिए 5 से, 5 1 के 5 है ना, 5 5 25 और 5 1 के 5, ठीक है। अब इसको कर लीजिए ना, यहाँ पे कितना आएगा इस साइड में 420 इंटू 420 ही रहेगा और इधर कितना आएगा 151 इंटू 4 है ना, तो इसको गुना कर लीजिए ना, 4 1 के 4 आएगा और 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2 आएगा, 4 1 के 4 और 2 6 आएगा इक्वल टू कितना एक्स, इतना ही आएगा ना, ठीक है। अब इसको तुम लोग ऐड कर लो, देखो ना 600 और 400 कितना आएगा 1000 आएगा और 20 और 4 कितना 24 मतलब 1024 आएगा, एक्स इक्वल टू 1024, ये तुम लोग आंसर। देखो 24 नंबर पे क्या है हम लोग का है ना, 540 का 75%, 540 का 75% है ना, 75% का 1.2/5, ठीक है, का 2/3, 2/3 इक्वल टू वाट की जगह पे एक्स, जहां पे वाट है वहां पे एक्स है ना। इसको देखो 540 को तो 540 ही रहने दो। अच्छा 75% का फ्रैक्शन कितना होता है तुम लोग याद नहीं किया है ना, ये 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 75% को हम लोग 75 और परसेंट के लिए कितना आएगा बटा में 100, 25 किया 75 और 25 चौक तो कितना आएगा 3/4 है ना। इसको याद करो है ना, इसको याद कर लेने से आसान हो जाता है इंटू है ना। इसको कितना लिख सकता है 1.2/5 को कितना लिख सकता है 5 1 5 और 2 कितना 7/5 लिख सकते हैं ना, ये 7/5 इंटू फिर कितना है 2/3 इक्वल टू एक्स है ना। अब इसको काट लो ना बस हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो है ना, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा है ना, ये 2 से ये कितना बार में कटेगा 2 2 दूना 4 है ना। अब यहाँ पे समझो एक ही बार में काटे, देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है ना, ये 5 और 2 मिला करके कितना होगा 2 और 5 कितना होगा 10 होगा। अच्छा 10 होगा तो ये 0 को काट देने से तो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा मान लो नहीं। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास यहाँ पे 360 है ना, हम लोग के पास में यहाँ 5 into 2 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली 360 बटा कितना है 10 है ना, तो 1 0 से 1 0 नहीं हटा सकते हैं, तो इसीलिए 5 5 दूना 10 हुआ तो 1 0 इसका हटा देने तो वो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा है ना। तो इसको हटाओ 2 5 10 मतलब 1 0 उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार ये नहीं करना है कि एक बार 5 से काटो फिर 2 से काटो है ना, हालांकि उसमें भी सही होगा है ना, लेकिन क्यों जब तुम्हारे पास में एक ही बार में आ रहा है तो देखो यहाँ पे देखो 54 बचा हुआ है, यहाँ पे कितना 7 है ना, एक्स इक्वल टू इसको गुना कर लो ना तुम लोग कितना आएगा 7 बटा इसका 8 7 35 36 378 है इसका आंसर। देखो 25 नंबर में क्या बोल रहा है ना, 420 का 36%, 420 का 36% माइनस 350 का 56% इक्वल टू एक्स माइनस 94 है ना, ठीक। इसको देखो, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं 420 लिखो का मतलब गुना
36 और परसेंट के लिए बटा में 100 आएगा, है ना। अब यहाँ पे देख लो -350 का मतलब गुना 56% मतलब 56/100, है ना, इक्वल टू कितना आएगा x माइनस 94। हाँ, तुम लोग कौन कौन किया है इसको बोलो ना, तुम लोग किस हिसाब से करना चाहता है बोलो ना। कौन कौन पूरा काटा है इसको? इसको काटना नहीं है, आप काटे हैं फंस जाइएगा, है ना। अब तुम लोग सोच रहा होगा ना कि यहाँ पे देखो हम लोग सर इसको काटिए ना, 350 इंटू 56/100, यहाँ पे देखो 1010 खत्म, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 से फिर इसको 28 बार में, है ना। अब यहाँ पे देखो उस साइड में कटेगा नहीं पूरा, यहाँ पे देखोगे अब कटेगा नहीं, 420 का 36%, 1010 खत्म हो गया। अब इसको इसको गुना करना ही पड़ेगा और बटा में 10 रहेगा ही रहेगा, और कटेगा तो काट लो, 2 से 2 बचे 10, 2 से 18 बार में, फिर भी तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो जब इस टाइप का वो देता ही है कि जानबूझ के तुमको उसमें थोड़ा सा टाइम लगे, है ना, उसको तुम ऐसे कर लो ना जो उसको जिसमें तुम्हारा पॉइंट में उसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे हम लोग करते हैं उसको, हालांकि करने से इसमें भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग इसे करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पे समझो, देखो कैसे कर सकते हैं, 1010 हटा सकते हैं ना, नॉर्मली 1010 हटा लो। अब इसको तुम लोग गुना ही कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। देखो 36 को 42 से गुना कर लो, कितना आएगा बोलो ना, 36 गुना 72 आएगा, और 36 से 144 आएगा, है ना, कितना आएगा 2, 7 4 11 4 1 5, 1512 आएगा, है ना, 1512 माइनस इसको गुना कर लो, 35 इंटू कितना 56, 6 35 के 0 हाथ में 3, 6 18 3 21 इंटू 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 से 15 16 17, है ना, कितना आएगा 0 5 1 6 7 2 9, 1960 आ रहा है, 1960 आएगा, है ना। और बटा में देखो, इसका भी बटा में 10 है और इसका भी बटा में 10 है, इक्वल टू x माइनस 94, क्या ठीक है ना। अभी यहाँ पे समझो तुम लोग, देखो तुमको हम डिवाइड से बचा रहे हैं, ठीक है, अगर तुमको डिवाइड करने का मन है तो तुम कर सकता हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा बोलो, क्या आएगा, इधर कितना आएगा 1512 माइनस 1960 इक्वल टू कितना x माइनस 94, इतना ही आएगा ना। चलो अब यहाँ पे आगे देखो, अब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं ना, 10 में 2 जाएगा तो 8 आएगा, है ना, इसमें से ये माइनस होगा, है ना, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, 448 आएगा, लेकिन वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। ये 10 को हम लोग उस साइड में भेज देते हैं, ठीक है, तो उधर कितना हो जाएगा 10x माइनस 940 होगा क्या, इधर घटाएं इसको तो कितना है माइनस में 448 आएगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है ना, और ये 10 को हम लोग उस साइड में ले गए, तो 10 को इधर भागा में तो उधर जाके गुना होगा, तो 10x माइनस 940 होगा, क्योंकि 10 ये 10 दोनों के साथ गुना होगा ना, तो 10 इंटू एक्स, 10x माइनस माइनस 10 इंटू 94 तो 940 होगा, ठीक है। अब वहां पे देखो माइनस का 448 और ये 940 को इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, 940 इक्वल टू कितना 10x। अब यहाँ पे देखो ना घटा के कितना बचेगा, 10 में 8 जाएगा तो 2 आएगा, है ना, 4 में 4 जाएगा तो 9 आएगा, 8 में 4 जाएगा तो 4 आएगा, कितना आएगा इतना आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, आएगा क्या, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, 940 तो प्लस में है ना, तो 900 कितना बचा 492 इक्वल टू कितना 10x, है ना। अब इधर कर लो ना, ये 10x बराबर कितना 492, है ना, तो x बराबर कितना आएगा 492 के बटा में कितना 10, 10 यहाँ पॉइंट बैठा दो काट के, कर सकते हैं ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 49.2, ये तुम लोग का आंसर है वो देखो। यहाँ पे देखो ना इसको, है ना, 3842 का मतलब गुना 1/2 प्लस, है ना, ये x का 15 और परसेंट के लिए कितना आएगा बटा में 100 आएगा, इक्वल टू 2449, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग, ठीक है, 2 से इसको काटो ना, 2 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा 1921 बार में, इसका आधा 2 से किसी को काटो मतलब कितना आएगा, उसको आधा कर दो, है ना, 1921, 2 से किसी को काटने का मतलब क्या, आधा करो, जैसे देखो ना यहाँ पे मान लो कि 32 है, 2 से इसको तुमको काटना है तो उसका आधा होगा, आधा मतलब कितना बार में कटेगा 16 बार में,
नहीं तो उसका आधा कर दो, 2 से कट जाएगा। तो 38 को 42 का आधा कितना, 19 तो 21 होगा। 38 को आधा 19 और 42 का आधा 21। ठीक है, इसको भी एक बार काट लो, है ना। 5 से 15, 5 से इसको कितना बार में, 20 बार में, है ना। अब यहाँ पे तुम लोग लिखो ना कितना, 1921 प्लस इसको 3 इंटू एक्स कितना होगा बोलो, 3x बाई 20 इक्वल टू 2449, है ना। अब ये 1921 को उस साइड में भेजो तुम लोग, ये 3x/20 रहने दो इस साइड में, और 2449 और माइनस 1921, है ना। अब इसको घटा लो तुम लोग, 3x/20 इक्वल टू, इसमें घटाओ ना, 9 में 9 में 1 जाएगा तो 8 आएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा, 14 में 9 जाएगा तो 5 आएगा, 5 तो 28 आएगा, है ना। अब यहाँ पे 3 से काट लो तुम लोग इसको, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 1 के 3, 3 7 21, 3 6 18, है ना। ये 20 तो इस साइड में जाके गुना होगा, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर होगा तुम्हारा 176 इंटू 20, है ना। x बराबर 176 का डबल कितना होता है बोलो ना, तुम लोग बता सकता है कितना, 352, है। तो 352 और 1 जीरो आएगा, है ना। तो 352 और 1 जीरो, देखो ना 176 को 2 से गुणा कर लो, है ना। उसको तुम छोड़ो, जीरो को बाद में बैठा देना। 176 इंटू 2 करेगा, तो 176 को 2 से गुणा करना मतलब उसको डबल करना है ना। तो डबल तो 176 का डबल 352, है ना। और 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दो, 3520 देखो आ गया तुम्हारा। देखो 27 नंबर क्या बोल रहा है ना, 420 का 25%, 420 का 25%, है ना, माइनस 140 का x%, माइनस 140 का x% इक्वल टू कितना दिया हुआ, 77, यही ना। इसको देखो तुम लोग, है ना। 420 को लिखो इंटू का मतलब गुना हुआ, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है बोलो, 1/4 ना। चलो 1/4, जिसको नहीं समझ में आएगा ना उसको देखो कैसे होता है। ये 25% है ना, तो 25% के लिए बटा में 100 आता है ना। तो 25 के 25 और 25 चौक 100 मतलब 1/4 आया ना, इसीलिए उसको 1/4 लिख रहे हैं, माइनस, है ना। 140 का मतलब गुना, और x% मतलब x/100 इक्वल टू कितना, 77, है ना। अब इसको काट लो तुम लोग, इसको काटो ना, 4 से काटो कितना आएगा, 4 1 के 4 जीरो, 4 5 20, 105 बार में कटेगा। अब इसको काटो तुम लोग एक बार, इसको काटो ना, 20 5 100 और 20 7 के 140, ठीक है। यहाँ पे कर लो 105 इंटू 1, 105 होगा, माइनस इधर कितना आएगा 7x/5 इक्वल टू कितना 77, है ना। 105 को उस साइड में भेजो, माइनस 7x/5 बचेगा इस साइड में, और उधर कितना आएगा 77 माइनस 105, माइनस 7x/5, है ना। और इधर कितना बचेगा, 15 में 7 जाएगा तो 8 आएगा, है ना। और 9 में 7 जाएगा तो 2 28 आएगा, लेकिन माइनस में 28 बचेगा ना, माइनस में 28 बचेगा। माइनस माइनस खत्म हो गया, 7 से इसको काटो कितना बार में, 4 बार में। ये 5 को इस साइड में जाके गुना होगा, तो x बराबर कितना आएगा, 4 इंटू 5, तो x बराबर कितना 20, ये तुम्हारा आंसर होगा। कितना नंबर है, 28 नंबर ना, 28 नंबर, है ना। 28 को देखो तो तुम लोग, 28 नंबर में कितना है, 365, है ना। 365 का कितना 36% प्लस 56.2, है ना, का x% का x% इक्वल टू कितना दिया हुआ, 156 कितना है 69 ना, 156.6, हाँ हाँ ठीक है। इसको देखो, इसको लिखो ना, 365 का मतलब गुना 36 और बटा में 100 आएगा, है ना। और प्लस ये 556.2 इंटू x/% के लिए 100 इक्वल टू, है ना। इसको लिखो ना 156.69, इसको ऐसे कर लो,
इसको तुम लोग ऐसे यहाँ पे पॉइंट हटा लो ना, बटा में कितना आएगा 100 आएगा ना, तो इसको 156 69 बटा में कितना कर ले, बटा में 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम लोग इसका भी पॉइंट हटाओ ना, इसका भी पॉइंट हटा लो, बटा में कितना आएगा 10 आएगा, है ना। इसको काट, नहीं तो इसको रहने दो, पॉइंट में ही रहने दो तुम लोग, है ना, इसको पॉइंट में ही रहने दो तुम। इसको पॉइंट में ही रहने दो तुम लोग, 156.69, 156.69, इसको पॉइंट में ही रहने दो। क्यों रहने देते हैं, है ना, इसको भी हम लोग पॉइंट में ही ले आएंगे, है ना। यहाँ देख लो, 5 से इसको काटते हैं 20 बार में कटेगा, 5 से इसको काटो, 5 7 35, 5 3 15, है ना। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 से ये 10 बार में, 2 से ये 18 बार में, इसको दोनों को गुना करो ना, 18 3 54 और 18 7 कितना होता है 126, 4 6 5 11 2 1 3 कितना 100 कितना आ रहा है 1314, कोई किया है, मतलब कितना आएगा, ये दोनों को गुना करने से हम लोग आएगा 1314, है ना, कितना आएगा 1314 और बटा में 10 प्लस, है ना। यहाँ पे देखो 562 इंटू एक्स कितना होगा 562 एक्स और बटा में 10 इंटू एक्स कितना होगा बोलो तो 1000 इक्वल टू 156.69। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट को इसलिए रहने दिए, एक जीरो हटाओ, यहाँ पे पॉइंट बैठा दो। अब हम लोग को कितना हो गया 131.4 हुआ ना, 131.4 को उस साइड में ले जाके हम लोग माइनस कर लेते हैं, है ना। इधर रहने दो तुम लोग 562 एक्स बटा में 1000 और इक्वल टू 156.69 और माइनस 131.4, है ना। इसको माइनस कर लो तुम लोग, अरे 131.4 है तो इसको 4 जीरो कर लो ना, क्या दिक्कत है ना। यहाँ पे देखो ना कितना आएगा, इसको रहने दो 562 एक्स बाई 1000 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 9 आएगा, ठीक है, फिर 6 में 4 जाएगा तो 2 आएगा, पॉइंट आएगा, फिर 6 में 1 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है, 5 में 3 जाएगा तो 2 आएगा, कितना आएगा 25.29 आएगा। ठीक है, अब इसका पॉइंट तुम लोग हटा सकता है ना, इसका पॉइंट आप हटा लो, बटा में कितना आएगा 100 आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, है ना। अब इस साइड में कर देते हैं, है ना। इधर कितना बचा हुआ है देखो, ये 10 को हम लोग उस साइड में ले जाएंगे, ये 10 को उस साइड में लेके चलते हैं, है ना। तो ये 2529 के साथ 10 तो गुना हो जाएगा, उसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट हटा दिए, है ना। उसमें 2529 है तो 10 तो उस साइड में जाएगा तो कितना आएगा 25,290 आएगा, है ना। और इधर कितना रहेगा 562 एक्स, है ना। यहाँ देख लो 562 एक्स बराबर 25,290, समझ में आएगी नहीं है, यहाँ पे समझो। देखो 562 एक्स यहाँ पे रहने दिए, ये 10 को उस साइड में लगे गए तो 2529 के साथ गुना होगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा उसमें, है ना। नीचे में तो और कुछ नहीं है ना, बस इतना है। अब तुम लोग को इसको काटना पड़ेगा, तुम्हारे पास में ऑप्शन कितना कितना है तुम लोग बोलो ना, ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काट देंगे, बोलो। क्या कि इसको डिवाइड करने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। बोलो ना ऑप्शन कितना कितना है बोलो, 35 है, 45 है, 40 और कितना 30। सब में ही लास्ट में जीरो आ रहा है, नहीं कर सकता इसको ऑप्शन से, तुमको डिवाइड ही करना पड़ेगा इसको, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में, डिवाइड ही कर लेते हैं, है ना। नहीं कटेगा, काहे कि देखो अगर मान लो हम लोग इकाई अंक से करते ना तो 2 5 10 जीरो, तो इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, सब में ही जीरो दे रहा है ना। तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, डिवाइड ही कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 562 से कितना को 25 29 और जीरो कितना बार में दे बोलो ना, देखो कितना बार में दे सकता है। यहाँ पे 562 है ना, यहाँ पे कितना है 252 तो जाएगा नहीं, मतलब एक बार में कितना देना पड़ेगा 4 को 4 डिजिट को देना पड़ेगा ना, 3 डिजिट तो जाएगा ही नहीं 252, तो 4 को देना पड़ेगा, मतलब 2529। अच्छा 2529 5 का तुम 562 है तो कितना बार में दे सकता है बोलो ना, बोलो कितना बार में दे सकता है। अरे 500 के हिसाब से अगर 5 बार पड़ेगा तो कितना होगा 2500 होगा, और 62 करके यदि अगर 5 बार करेगा तो इधर ज्यादा हो जाएगा 529 से,
है ना, देखना है तो देखो ना, 562 को 5 बार में दो ना, कितना आएगा, 5 दूना 10 का 0, 4 32 31 का 1 हाथ में 3, 25 और 3 कितना, 2810 हो रहा है। 4 बार में दे सकते हैं, 4 बार में देते हैं, और 4 बार में देते हैं तो ठीक है, कितना देंगे, 4 बार में कितना आएगा, 8 आएगा। तो जब 24 का 4 हाथ में 2, 4 5 20 21 22, 2248, 2248 कितना बचेगा, एक 12 में 4 जाएगा तो 8 आएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 इंटू 0, है ना। अब कितना बार में दे, अब 5 बार में दे, 5 बार में शायद चल जाएगा, है ना, 5 बार में दो ना, 5 में 10 के 0 हाथ में 1 25 31 का 1 हाथ में 3, 5 5 25 3 2810, देखो ना हो रहा है ना, कितना 5 बार में 2810 पूरा पूरा कटा ना, कितना बार में दे, मतलब टोटल कितना बार में कट रहा है, 45 बार में। एक्स बराबर कितना हुआ, 45, ये तुम्हारा आंसर हुआ। चलो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, है ना, उसको डिवाइड ही लास्ट में करना पड़ा। 29 नंबर में है ना, क्या है 29 में, 250 का 14% है ना, 250 का 14% प्लस 150 का x% इक्वल टू 140, है ना, इसको करना। देखो यहाँ पर 250 का मतलब गुना हुआ, दो बटा परसेंट के लिए इसको आया प्लस, है ना, इसको करो ना, 150 का मतलब गुना x बाई परसेंट के लिए 100 इक्वल टू 140, है ना। यहाँ पे काटो ना इसको काटते हैं ना, कितना से काट ले, 1 0 पहले हटा लो ना, फिर 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 5 25, 2 से इसको काटो कितना बार में, 7 बार में, मतलब इधर कितना आएगा, और इधर भी एक बार काट लो, 1 0 से 1 0, 5 तिया 15, 5 दूना 10, इधर कितना आएगा, 7 5 35 प्लस 3x, है ना, इधर कितना 3 इंटू एक्स, 3x और बटा में 2 भी है ना, इक्वल टू 140, ये 35 को उधर भेजो तो तुम लोग, 3x बाई 2 इक्वल टू कितना, 140 माइनस 35, है ना, तो 3x बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, 105 बचेगा, है ना, 105, तो 3 से इसको काटो ना, 3 तिया 9, 3 5 15, ये दो तो उस साइड में जाके गुना होगा, तो x बराबर कितना आएगा, 35 इंटू 2, तो x बराबर कितना, 70, ये हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया। 30 नंबर पे हम लोग को क्या है, 550 का x% माइनस 150 का 12% इक्वल टू 125, ठीक है। यहाँ पे देखो 550 का मतलब गुना x और परसेंट के लिए बटा में 100 आएगा, है ना, माइनस 150 का मतलब गुना, है ना, और 12/100 आएगा, और इक्वल टू 125, है ना। अब यहाँ पे काटो तुम लोग, यहाँ पे इसको काटो, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, 5 से काटो इसको 11 बार में, इधर कितना है 11 इंटू एक्स, मतलब 11x बाई 2 माइनस, इसको भी काट लो एक बार, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से इसको काटो 6 बार में, कितना आएगा 18 इक्वल टू 125, वो 18 को उस साइड में ले जाके प्लस कर लो, है ना, 11x/2 इक्वल टू कितना है 125 और प्लस 18, तो 11x/2 इक्वल टू कितना है 125, 8 5 13 को 3 2 3 1 4, 143 आएगा, है ना। 11 से इसको काटो ना, 11 के 11, 11 के 33, 13 बार में, ये 2 तो इस साइड में ले जाके गुना कर लो, x बराबर 13 इंटू 2, कितना आएगा, x बराबर 26, यही आंसर होगा। 26 आंसर है, कितना आंसर, 30 नंबर कौन किया है, ठीक। देखो 31 नंबर पे क्या है ना, 160 का रूट एक्स, है ना, रूट x% इक्वल टू 64 डिवाइड है 64 डिवाइड बाई 2, यही दिया है ना,
ठीक है, यहाँ पे देखो तुम लोग, है ना, इसको 160 लिखो इंटू का मतलब गुना रूट एक्स को रूट एक्स ही रहने दो, है ना, और ये परसेंट के लिए बटा में क्या आएगा 100 इक्वल टू कितना, ये 64, और ये भागा में है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, गुना 1/2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, बटा में लिखो या तो फिर वैसे करके 1/2 लिखो, जो जैसे लिखना है ना। यहाँ पे देखो ना, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, ठीक, एक बार और काट लेते हैं, 2 8 16 2 5 10, मतलब कितना आया 8 इंटू रूट एक्स और बटा में 5, है ना, इक्वल टू कितना आएगा, इधर 2 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा 32, 32 बार में, है ना। यहाँ पे देख लो ये कैसे हो रहा है ना, 8 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। ये 5 को इस साइड में जाके गुना होगा तो रूट एक्स बराबर कितना होगा 4 इंटू 5, तो रूट एक्स बराबर कितना 20 हुआ ना। अब समझो, इधर से अगर रूट को उस साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा, बोलो, स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा, है ना। ये इधर से रूट अगर बराबर को उस साइड में भेजेंगे तो उधर स्क्वायर देगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा 400, ये तुम्हारा आंसर आएगा। हो गया, देखो 32 नंबर क्या है ना, 160 का 45% प्लस 250 का 14% इक्वल टू कितना दिया हुआ एक्स माइनस 23, है ना। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लो, है ना, 160 का मतलब गुना 45/100, है ना। यहाँ पे देखो प्लस 250 का कितना 14% के लिए बटा में 100 इक्वल टू एक्स माइनस 23, है ना। यहाँ पे देखो इसको हम लोग काट सकते हैं, 1 0 पहले हटा लो, 5 दूना 10, 5 नम 45, 2 से इसको 8 बार में। ठीक है, इसको काटो, 1 0 खत्म, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 से इसको काटो कितना बार में 7 बार में। इधर कितना आएगा 9 8 72, और इधर कितना आएगा 7 5 35, है ना, इक्वल टू कितना एक्स माइनस 23, इधर कितना आएगा 100 107, है ना, इधर 107 आएगा, उधर से 23 को इस साइड ले आओ, प्लस 23 आएगा इक्वल टू एक्स, है ना, तो एक्स बराबर कितना आएगा 130, ये तुम्हारा आंसर होगा। चलो, 66% प्लस एक्स इक्वल टू 1256 का 5/8, 5/8, है ना। इसको देखो तुम लोग, है ना, इसको ऐसे कर लो ना, 350 का मतलब गुना हुआ 66/100, है ना, प्लस एक्स, यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग 1256 का मतलब गुना 5/8, है ना। अब यहाँ पे करो तुम लोग, इसको काटो तुम लोग पहले, 1 0 से 1 0 को हटा लो, 5 से इसको 7 बार में, 5 से इसको 2 बार में, 2 से इसको 33 बार में कटेगा, है ना। अब तुम लोग इसको देखो, 8 से इसको काटो, 8 1 के 8, है ना, 8 5 40, 8 7 के 56, इतना आएगा 157 बार में कटेगा। इसको गुना कर लो ना 33 इंटू 7, ठीक है, ये 7 इंटू 33 प्लस एक्स इक्वल टू 157 इंटू 5, है ना, इसको गुना कर लो, 7 21 का 1, 7 21 22 23, 231 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको गुना करो तो 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 5 5 25 3 28 का 8 हाथ में 2, 5 और 2 7, 785 होगा। 231 को साइड में ले जाकर माइनस कर लो, 785 माइनस 231, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 5 में 1 जाएगा तो 4 आएगा, 8 में 3 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है, 7 में 2 जाएगा तो कितना 554, 554 ही है आंसर इसका 33 में। ठीक, 64% डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 5, है ना। इसको देखो तो इसको करो तुम लोग, कितना, इसको 750 का मतलब गुना, है ना, 64, और परसेंट के लिए कितना आएगा बटा में 100, है ना।
ये देखो ना डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको भी डिवाइड में करो ना 1/4 है ना इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर भी डिवाइड है इंटू 1/5 है ना। अब इसको सॉल्व करो ना, हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, पांच से दो, पांच दो 10, पांच से इसको काटो 15×5 = 75, दो से काटो इसको 32 बार में, फिर चार से इसको काटो 8 बार में, मतलब इधर हम लोग को बचा हुआ 15×8, और उधर कितना है x/5 है ना। तो इधर कितना आएगा 15×8 = 120 है ना। इधर हम लोग का x/5, ये 5 को इधर लाओ ना, 120 × 5 = x, मतलब x बराबर कितना आएगा 12×5 = 600 आएगा। ये तुम्हारा आंसर आएगा 34 नंबर। कितना प्रतिशत है देखो यहाँ पे समझो, ए है, बी है और सी है, तीन गो संख्या है ना। क्या बोल रहा था, बोल रहा ना कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 12.1/2% और 25% अधिक है ना। ये बोल रहा था ना कि ये वाला जो नंबर है ना, इससे ये कितना अधिक है 12.1/2% अधिक है, और इससे ये कितना अधिक है 25% अधिक है, यही बोला था ना। ठीक है, अब तुम लोग बताओ कैसे कैसे किया, तुम लोग बताओ ना, तुम लोग कैसे किए, कैसे किए आप लोग बताइए। इसको देखो, ये 12.1/2% को तुम लोग कितना लिख सकता है बोलो, 12×2 = 25/2 लिख सकता है ना परसेंट। तो इसको हम लोग कितना 12.5% बोल सकते हैं क्या, दो से डिवाइड करेगा तो 12.5 नहीं आएगा है ना। तो 12.5 आएगा, मतलब इससे इतना अधिक है तो कितना आएगा, ये इसको हम लोग यदि 100 मान लेते हैं तो इसको हम लोग कितना मान ले 112.5%, मतलब 112.5 माने, ठीक है। और इसको कितना मान ले, ये 25% अधिक है, ये इसको कितना मानेगा 125। समझ में आया ना, चलो ठीक। अब यहाँ पे समझो, अब हम लोग को क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था पहली संख्या दूसरी का ना, क्या बोल रहा था तुम लोग को, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। हाँ, तो पहली संख्या कितना है 112.5, दूसरी का जिसका का उसको कहाँ रखते हैं हम लोग नीचे ना, तो दूसरी का मतलब दूसरी संख्या कितना 125, और परसेंट के लिए 100 है ना। ये पॉइंट हटाओ, बटा में और एक जीरो आएगा है ना। अब इसको काटो तुम लोग, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, इसको देखो काटते हैं ना 25 का टेबल में काटते हैं है ना। छोटा से भी काट सकते हैं, आपको मन है तो छोटा से भी काट सकते हैं, ठीक है। 25 से ही काटते हैं, 25×5 = 125 है ना। और इसको काटेंगे कितना 25 × 100 कितना बचा बोलिए ना, 112 में 100 दे दिए तो कितना बचा 12, और इधर 5 125, तो 25×5 = 125, 5 से इसको काटो कितना बार में 9 बार में, इधर 9 बार उधर 10, कितना होगा 90, यही होगा ना 90%। क्या बोले थे पहले वृद्धि और बाद में कमी है ना, यही बोला है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले वृद्धि बाद में कमी, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा बुरा है। क्या बोल रहा था, बोल रहा था ना कि यदि ए की आई बी की आई से कितना परसेंट अधिक है 30% अधिक है, तो बुरा बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, लास्ट में कम ही बोला ना। तो यहाँ पे देख लो, पहले कितना वृद्धि बोला था 30, और बटा में कितना करेंगे बोलो 130, और परसेंट के लिए 100 है ना। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 × 100 कितना आएगा 300, और बटा में 13, पूर्णांक में अंतर है तो 13×13 = 26 है ना, 13×3 = 39, 1/3%। इसको तोड़ने जानता है ना तुम लोग, तोड़ने जानता है ना, अरे डिवाइड कर लेना नहीं जानता है तो है ना। उसको 13 से डिवाइड करो ना तुम 300 को, कितना बार में 13×2 = 26, कितना बचा 4 जीरो, 13×3 = 39, कितना बचा एक ना। तो पहले इसको लिखना है, पहले 23 को, ठीक है, फिर इस 1 को, फिर इसके बाद इस 13 को, ठीक है। 23.13%, ठीक है। देखो दूसरा मेथड में भी बताते हैं, अगर तुम लोग को अगर ये लग रहा है 36%, इसको सेकंड मेथड में भी बताते हैं। सेकंड मेथड है ना, इसको देखो कैसे हम बताते हैं, उसका अकॉर्डिंग ही बताते हैं तुम लोग को। बोल रहा है ना क्या, यदि ए की आई बी की आई से 30% अधिक है ना, यहाँ पे समझो ए और बी था, बोल रहा था ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है 30% अधिक है, तो बी को हम लोग कितना मान ले 100 मान ले, ये कितना होगा 30% अधिक है तो कितना होगा 130। कैसे होता है समझो, देखो ऐसे है ना 100, इससे ये 30% अधिक है, मतलब कितना होगा 130/100 होगा,
ये 2 0 खत्म, तो ये कितना आएगा 130 ही आएगा ना। तो 130% अधिक है, मतलब 130 हुआ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ना हम लोग को अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे समझो, देखो बोल रहा था पहले ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, तो 130 हुआ। अब क्या बोल रहा है, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है ना। कितना कम है बोलो ना, ए से वो कितना कम है, कितना कम है 30 ना। किससे कम है, ए से ना। और परसेंट के लिए 100, 1 0 से 1 0 कितना आएगा 300/13। देखो ना फिर से 23.1/3% ही आएगा, 13% आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इसमें करो या तो उसमें करो। ऊंचाई से 60% अधिक है ना, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। वही हुआ ना, पहले वृद्धि फिर बाद में कमी। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, 60% है ना, तो 60 में कितना करेंगे बोलो, 160, और परसेंट के लिए 100, है ना। ये 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 8 बार में, 4 दूना 8, 4 से ये 25 बार में, मतलब कितना है यार, उधर 3 × 25 बचा हुआ है, नीचे कितना बचा हुआ है 2, मतलब कितना 75/2 का मतलब कितना बोलो, पूर्णांक में आंसर है। तो इसका मतलब कितना आएगा 37.1/2%, ये तुम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, कि दूसरा मेथड में भी करके दे, देखो 2 को करके देते हैं ना, उसके बाद फिर तुम लोग इसको फिर दूसरा मेथड में और करके देंगे नहीं। ठीक है, हम 2 को कर ही दे रहे हैं, सेकंड मेथड है ना। देखो क्या बोल रहा था, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, है ना। क्या बोल रहा है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है बोलो, 60% अधिक है ना। 60% अधिक है, मतलब ये यदि 100 होगा तो ये कितना होगा बोलो, 160 होगा, है ना, 160 हुआ। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो तुम लोग, अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, यही ना। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से ये कितना कम है, कितना कम है बोलो ना, 60 कम है। और किससे कम है, किससे कम है 160 से ना। तो 160 को बटा में ले लो, और परसेंट के लिए 100, है ना। 1 0 से 1 0, 4 4 16, 4 से ये 25 बार में, 2 दूना 4 और 2 3 6, कितना आएगा 75/2 का मतलब कितना 37.1/2%। तो तुम लोग जैसे चाहे वैसे कर सकता है, वो बेसिक मेथड भी बता दिए और शॉर्ट भी बता दिए। और हम लोग दो दो टाइप में नहीं करेंगे, बस एक ही टाइप करेंगे, या तो ये करो या तो वो करो। जल्दी कौन में होगा, इसमें होगा, है ना। इसमें तुरंत तुरंत हो जाएगा। कौन वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला कि वो वाला, ये वाला, तो इसी में करेंगे इसके बाद। हालांकि याद रखना पड़ेगा, है ना, जब पहले वृद्धि बाद में कमी, और पहले कमी बोलेगा बाद में वृद्धि बोलेगा, तो यहाँ 60/160 लिखे है ना, तो 60 यहाँ पे कितना करते हैं, 100 माइनस 60 करते हैं, तो 40 होता बटा में फिर पहले वृद्धि या अधिक एक ही चीज होता है ना, पहले वृद्धि और बाद में कमी, बाद में कमी, पहले वृद्धि और बाद में कमी, यही बोला है ना। देखो क्या बोल रहा था, बोला एक्स वाई से 10% अधिक है, तो पहले तो ऊपर में 10 का 10 ही लेना है, और वृद्धि हो रहा है पहले, तो कितना करेंगे बटा में बोलो 110, और परसेंट के लिए 100, है ना। 1 0 से 1 0 खत्म, ऊपर में कितना हुआ 100 × 1, मतलब 100 हुआ, और बटा में कितना 11, है ना। इसका फ्रैक्शन तुम लोग को लिखा है ना। तुम लोग को इसको याद है कि नहीं है, देखो 100/11 का मतलब कितना होता है 9.1/11%, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तोड़ने भी अरे पूरा मत मिटाते हैं ना। इसके बाद देखो तुम लोग को वही वाला क्वेश्चन आ गया, पहले कमी, पहले कमी वाला ही आया ना, पहले कमी और बाद में वृद्धि। बाद में वृद्धि, ए ना। देखो तुम लोग क्वेश्चन को देखो, है ना, क्या बोल रहा था, कितना नंबर 39 नंबर है ना। पूरा ए की आई बी की आई से 20% कम है, तो देखो कमी, पहले कमी और बाद में वृद्धि वाला को कैसे करेंगे, 20% कमी है, तो 20 और बटा में कितना आएगा, 100 में से 20 माइनस करके लिखना, कितना 80, और परसेंट के लिए 100, है ना। तो 20 चौक कितना 80, 4 से इसको काटो कितने बार में 25 बार में, कितना आएगा 25%, ये तुम्हारा आंसर होगा। चलो
देखो 40 भी ऐसा ही है, 41 भी ऐसा ही है, 40 41 दोनों एक ही जैसा है। देखो 40 नंबर पे क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है यदि ए की आई बी की आई से 25% कम है, पहले पहले कम बोला है और बाद में अधिक बोला बोला है ना, कितना परसेंट कम बोला था, 25 ना, तो 25 लो, बटा में कितना आएगा बोलो, 75 ना, और परसेंट के लिए 100, 25 दिया 75 है ना, कितना 100/3 का मतलब कितना होगा, 33.1/3%, ये तुम्हारा आंसर होगा। 41 नंबर वही वाला है, ए की आई बी की आई से 50% कम है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है, पहले कमी फिर बाद में अधिक है ना, तो पहले कमी होता है तो कितना परसेंट है, 50% ना, तो 50% कमी है तो बटा में कितना आएगा, मतलब 100 - 50 होगा, है ना, तो 50 ही आएगा, और परसेंट के लिए 100, है ना, ये 50 से ये 50 खत्म तो कितना आएगा, ये 100% होगा, है ना। चलो 41 42 नंबर देखो, है ना, बोल रहा है ना कि यदि यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी निकालना, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, यदि ए का 60%, ए का 60% है ना, बोल रहा है क्या, ए का 60% बी का कितना बराबर बी का कितना है, 3/4 है, तो हम लोग को निकालना है ए अनुपात बी बराबर व्हाट, यही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, हम लोग इसको ए इंटू इसको 60 और परसेंट के लिए कितना कर सकते हैं, बटा में 100 कर सकते हैं, इक्वल टू इसको कितना कर सकते हैं, बी इंटू 3/4, है ना। यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे ए और वो बी को इस साइड में लेके आओ, बटा में बी, और इधर कितना आएगा 3/4, है ना। अभी यहाँ पे देखो ये वाला डाटा को उस साइड में भेजो, 60/100 को बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा वो, 100/60, वो पलट के जाएगा ना, वो पलट जाएगा, वहां उधर जाएगा बराबर को उधर, तो अगर इधर गुना में है तो, है ना, इधर गुना में एक के साथ गुना में उस साइड में जाएगा तो उधर पलट जाएगा, 100/60 हो जाएगा। अब तुम लोग इसको काटो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से इसको काटो 2 बार में, और 2 से इसको काटो कितना बार में, 5 बार में, मतलब ए बटा बी बराबर कितना आया, 5/4, और इसी को हम लोग ए अनुपात बी में लिखेंगे तो कितना आएगा, ए का कितना 5, ए को कितना लिखेंगे 5 और बी को कितना लिखेंगे 4, है ना, तो यहाँ पे लिखो ए को 5 और बी को 4, ये 5:4 आएगा तुम लोग का आंसर, देखो इस देखो 43 नंबर पर, है ना, 43 नंबर में क्या बोल रहा है ना, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है ना, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 740 का मतलब गुना ना, 740 का कितना 35% ना, तो 35 बटा कितना आएगा 100 आएगा, 740 का 35% हुआ ना, एक संख्या से कितना अधिक है, एक संख्या कितना है एक्स, इससे कितना अधिक है 34 अधिक है, यही बोल रहा था ना, एक संख्या से 34 अधिक है, बस हो गया, तो इसको सॉल्व करो ना, कितना आएगा देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से इसको काटो, 5×7 = 35, 5×2 = 10, 2 से इसको काटो कितना बार में कटेगा 37 बार में, इधर आया तुम्हारा 37 × 7, इधर कितना है एक्स प्लस 34, है ना, इधर देखो ना, 7×7 = 49 करना, 7×1 = 21, और 4×5 = 259, 34 को इधर लेके आओ, -34 = एक्स, है ना, एक्स बराबर कितना आएगा बोलो ना, इसमें से 5 आएगा, 5 में 2, इधर 2, 225 आएगा एक्स का मान, है ना। अब की बार क्या बोल रहा था, बोल रहा इस संख्या का 2/5 निकालना है, इस संख्या का कितना निकालना है 2/5, 5 से काटो इसको, 5×4 = 20, 5×5 = 25, कितना आएगा एक्स बराबर 90, ये तुम्हारा आंसर आएगा, देखो